एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई की एक नई सीरीज जिसमें हम सीबीएसई पे फोकस करेंगे। जिसमें हमने क्या किया है, साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स एंड बायो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका केमिकल रिएक्शन एंड ऑपरेशन। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन आपकी डेली लाइफ में भी बहुत जगह परफॉर्म होता है। जैसे आपके यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे अगर आप समर्स के टाइम पे दूध को रख दो तो फट जाता है। इसका यूज करके आप पनीर बना लेते हो, है ना। सेम अगर आप अपने कोई भी लोहे की चीज को, अगर आप कहीं किसी गीली जगह पे या पानी के पास कहीं छोड़ दो, उसमें क्या होता है, देखा होगा कि उसपे रस्टिंग आ जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके फूड में। जैसे आपकी बॉडी में फूड का डाइजेशन होना, वो भी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। आप जो सांस ले रहे हो वो भी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये एक एग्जाम्पल हो गया जो आपकी डेली लाइफ में। ऐसा नहीं है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो सिर्फ एक केमिस्ट्री लैब के अंदर ही आप परफॉर्म कर सकते हो। ये सब आपके डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे और ऐसे बहुत लाखों एग्जाम्पल होंगे जो आप डे बाय डे देखते ही होगे अपने घर में। जैसे देखा होगा, आप अपनी हैंकी लेके जाते हो, कभी कभी उसमें सब्जी उब्जी लग जाती है। जब आप उसे साबुन से साफ कर रहे होते हो तो देखा होगा कि वो येलो कलर जो है रेड कलर हो गया। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया कि एग्जाम्पल क्या आपके डेली लाइफ में इस तरीके के कि केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्कूल में ही आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, 1 नंबर का अगर आना होगा तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें एक आपको न्यू सब्सटेंस मिलता है विद द न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज है जिसको आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपको जैसे आपको एक कुक्ड फूड मिल गया, तो आप उस कुक्ड फूड को आप रिवर्स करके उसमें से वेजिटेबल नहीं निकाल सकते। ठीक है। या आपका कोई सामान था जिसमें जंग लग गई, तो आप उसमें से जंग हटा के दोबारा वो लोहा नहीं लेके आ सकते। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो कि आपको एक नया सब्सटेंस देता है विद द न्यू प्रॉपर्टीज। और एक ये क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है, जिसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे हमारे ना एटम्स जो होते हैं उसके रीअरेंजमेंट होते हैं। ठीक है। बिटवीन द रिएक्टिव सब्सटेंस। तो मैं अभी बताऊंगी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है। और वो हमें क्या देता है, एक इंटायरली न्यू सब्सटेंस देता है विद न्यू प्रॉपर्टी। केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, वो क्या करता है, आपके ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है। जो आपके एग्जिस्टिंग एटम्स के बीच में वो होता है, और उससे वो क्या करता है, एक न्यू केमिकल बॉन्ड बनाता है। ठीक है। रीअरेंज करता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम जो होता है कुछ नया उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। कुछ नया नहीं बनता है। जो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो एटम या जो एलिमेंट्स थे ना, वो वही रहता है। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो यानी मैग्नीशियम और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन ही होगा आपका। तो ये दो ही टाइप के आपको एलिमेंट दिखे। ऐसा नहीं होगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो आपको आयरन मिल गया। तो कोई नया एलिमेंट नहीं मिलेगा, वही होता है, बस उनके रीअरेंजमेंट जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब मैंने एक बात की थी, मैंने बोला था जैसे आपका जैसे मैग्नीशियम हो गया। सिलेक्ट करते हैं पेन, और मैंने यहाँ लिखा मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम जो है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर। ऑक्सीजन क्या है, जो आपके एयर में जो ऑक्सीजन रखा हुआ है, और वो किसके साथ रिएक्ट करा, आपके ना एरो के ऊपर ये चीज है, जैसे हीट के प्रेजेंस में अगर आप यहाँ पे देखोगे जो रिएक्शन हो रहा है उसमें बर्नर जल रहा है ना। तो मैंने भी वो हीट डाल दी यहाँ पे, जो कि क्या बना देगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। अभी मैं कुछ भी बैलेंसिंग वैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है। मैं बस बता रही हूँ, ये हमारा रिएक्शन के अंदर गया और इसने हमें क्या दिया, एक प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट क्या होता है, जो टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन में। और प्रोडक्ट क्या होता है, एक नया सब्सटेंस होता है विद न्यू प्रॉपर्टी। बट देखा होगा आपने, यहाँ पे भी वही एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम, इस साइड में भी मैग्नीशियम, इस साइड ऑक्सीजन तो इस साइड भी ऑक्सीजन। ठीक है। कुछ नया नहीं बनकर आया है, वही चीज है, जस्ट उनका रीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है।
तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ, हमें नया प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अभी आप देख रहे होगे यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन लिखा हुआ है। अब बोलते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, जब भी हम उसे बर्न करने जा रहे होते हैं या आप अपनी केमिस्ट्री लैब में करोगे, तो हमेशा उसे ना सैंड पेपर से पहले क्लीन करना चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए सैंड पेपर से बिफोर बर्निंग इट एयर, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन नहीं करोगे ना, तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और लेयर किसकी होती है, ऑक्साइड की होती है। तो अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करती हूँ ना, तो उसकी सरफेस काफी शाइनी होती है, ठीक है। तो जब मैं उसे बर्न करूंगी तो ना कंप्लीटली इफिशिएंटली बर्न होगा, जिसमें उसके जो पार्टिकल्स है वो सारे के सारे मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे व्हाइट कलर के पाउडर में। अगर इन केस अगर मैं बिना उसके ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर हटाए हुए ऑक्साइड की, यानी बिना सैंड पेपर से क्लीन करके उसे बर्न करूंगी, तो उसमें जो बर्निंग होगी ना अनइवन होगी, क्योंकि मान लो इस वाले एरिया में ऑक्साइड की लेयर ज्यादा जमी हुई है, तो ये ठीक से ना ये वाला जो एरिया है बर्न नहीं करेगा, तो इफिशियंटली कम होगी, जो पाउडर जो बनेगा वो काफी कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने जाते हैं, तो हमेशा उसे सैंड पेपर से साफ करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, मैंने ये बता दिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें हमें एक न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होती है, जिसमें दो चीजें होती है। आपका जो लेफ्ट साइड वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और राइट साइड वाला जो होता है आप उसे प्रोडक्ट बोलते हो। रिएक्टेंट वो जो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहा है, प्रोडक्ट वो जो कि आपको न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म करके दे रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। तो उसके बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या आ जाएगा आपका, कि उसका स्टेट चेंज हो सकता है, या उसका कलर चेंज हो सकता है, या उसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही हो, या चेंज इन टेम्परेचर होता है। और एक और पार्ट आता है इसमें यहाँ पे, जो कि जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट होना। प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या होता है, फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट बेसिकली होता क्या है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो सेपरेट कर लेता है अपने आप को केमिकल सोल्यूशन से। मतलब आप रिएक्शन कर रहे होगे तो नीचे की तरफ ना कुछ पाउडरी जैसा जो होता है वो अपने आप को अलग कर लेगा, ऊपर जो पार्ट होगा आपका लिक्विड लिक्विड जैसा होगा, ठीक है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले चेंज इन स्टेट से। चेंज इन स्टेट में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो आपका वैक्स का, ठीक है। आपका जो कैंडल रहता है, ठीक है, ये आपका कैंडल हो गया, मैंने क्या किया, इसमें फायर लगा दिया, तो ये बर्न करने लग गया, ठीक है। तो देखा होगा धीरे 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 ये मेल्ट होता जाता है, ये कम 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 करके ऐसे होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका स्टेट चेंज हो रहा है। पहला आपका इसका कलर वो स्टेट क्या था, सॉलिड था, फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा देखा होगा लिक्विड मेल्ट हो रहा होता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, ये गैस, जिसमें से क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये नहीं होता कि एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ था उसमें सिर्फ एक ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है, हम लोगों ने चेंज इन स्टेट कर दिया जिसमें हमने बर्निंग ऑफ वैक्स किया, जो कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, चेंज इन स्टेट, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपकी आती है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होता है कि आपने कोई केमिकल रिएक्शन किया, उसका कलर चेंज हो गया। जैसे आपके पास लेमन है, ठीक है, लेमन को आप ना सिट्रिक एसिड भी बोलते हो, ठीक है। लेमन को आपने रिएक्ट करवाया पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट कराया, तो आपका जो कलर है ना, जो इसका जो कलर पोटेशियम पर मैग्नेट का था, वो क्या था आपका, पिंक कलर का रहता है, कुछ पिंक पर्पल कलर का रहता है। तो वो जो है आपका कलर जो हो गया आपका कलरलेस हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका चेंज इन कलर का एग्जाम्पल। चेंज इन कलर में एक और मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे आपके किसी कपड़े के ऊपर कोई
हल्दी का कुछ कलर लग जाता है, अगर उस पे आप सोप रब करो तो वो क्या होता है, वो रेड कलर का हो जाता है, वो भी काइंड ऑफ एक केमिकल रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो जिंक है, जिंक रिएक्ट कर रहा है आपके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपका रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसमें से गैस इवॉल्व हो रही है जो कि है H2, हाइड्रोजन गैस। और इस वाले रिएक्शन में अगर आप देखोगे ना, तो सिर्फ ये जो है, ये सिर्फ आपका गैस इवॉल्व नहीं कर रहा, साथ साथ पे इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा गर्म हो जाता है टेस्ट ट्यूब जब आप इसको कर रहे होते हैं। तो यानी कि ये एग्जाम्पल आपका क्या आ गया, एवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर भी आ गया चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर जो होता है ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका एक्सोथर्मिक, ठीक है, और एक होता है आपका एंडोथर्मिक, ठीक है। जो आपका एक्सोथर्मिक होता है, उसमें क्या होता है, आपका हीट रिलीज होता है। आपका दो तरीके का होता है, एक आपका एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। एक्सो एक्सो मतलब हीट रिलीज करना, एक्सोथर्मिक। और एक आपका दूसरा क्या होता है, एंडोथर्मिक, जो क्या करता है, हीट को ले लेता है। एंड देन उसके बाद आ गया आपका थर्मिक। तो एक्सोथर्मिक जो होता है, उसमें हीट रिलीज होती है। अब एक्सो और एंडो को करने से पहले ना, एक दो वर्ड्स आप याद कर लेना, जो आपके शायद एग्जाम में 1 मार्क के आ सकते हैं। पहला क्या होता है, लाइम। लाइम हम किसे बोलते हैं, आपके कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं लाइम, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CeOH को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम बोलते हैं, ये शायद 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। लाइम मतलब क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्विक लाइम का मतलब क्या हो गया आपका, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्विक लाइम को ना, सॉरी सॉरी सॉरी, क्विक लाइम एंड लाइम जो होता है, उन दोनों को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें सेम है, इसको दो नाम से बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम और लाइम, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है, उसको हम लोग स्लेक लाइम बोलते हैं, SLAKEDLIME, ठीक है। स्लेक लाइम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम और क्विक लाइम, ये दोनों चीजें बोल सकते हो आप, ठीक है। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसके केस में आप हीट रिलीज करते हो, दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम एक सिंपल सा ले सकते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम अभी मैंने आपको बताया, क्विक लाइम क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जब आपका ये रिएक्ट करता है, देखा होगा आपने, जब आपके घर में जैसे पेंटिंग वेंटिंग हो रही होती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, उसके अंदर जब हम पानी डाल दें, यानी कि आपका H2O डाल दे, तो उसमें क्या होता है, वो बन तो जाता है आपका स्लेक लाइन, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यानी वो क्या बन जाता है, स्लेक लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अभी मैंने यहाँ पे बताया था। तो आपका कैल्शियम, यानी कि आपका लाइम जो है, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो उसने आपको स्लेक लाइम दिया, साथ साथ में ये क्या करता है, हीट भी रिलीज करता है, बहुत गर्म होता है, आप डायरेक्टली इसको हाथ से अपना टच नहीं कर सकते हो। तो ये देखा होगा जिनके घर में भी पेंटिंग शेंटिंग हो रही होती है, तो उसमें ऐसा होता है। तो बहुत ज्यादा रिलीज ऑफ हीट जो है वो निकालता है, एकदम से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ऐसा रिएक्शन जिसपे क्या हो रहा है, हीट को वो यूज कर रहा है। जैसे आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, अभी आप बायो में पढ़ोगे तो उसमें देखना, उसमें क्या होगा, केमिकल जो भी आपका हीट होगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बेसिस पे उसका केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें भी हीट को वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। जैसे आपका रिएक्शन हो रहा है, जैसे आपका रिएक्शन एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे आपका रिएक्शन हो रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपका रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ, NH4Cl। तो ये एज अ प्रोडक्ट जो आपको देगा, वो क्या होगा, मतलब इसमें क्या होगा, ये बहुत ज्यादा जो हीटिंग है ना, उस टाइम पे ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जो कि आपको देगा बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl देगा, ठीक है। प्लस में ये आपको जो है
इसने क्या करेगा, ये अमोनिया भी देगा, ठीक है, NH3, और साथ-साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज़ होगा। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन परफ़ॉर्म कर रहा है, इसमें क्या होगा, हीट यूज़ होगा। दे जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले रिएक्शन में देखा होगा, मैंने इसे प्रोडक्ट के साइड में ये हीट लिखा है, लेकिन इस केस में क्या किया मैंने, जो हीट मैंने जो लिखा हुआ है, वो रिएक्टेंट की तरफ लिखा हुआ है, ठीक है? जो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहा है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। और जिसमें भी हीट रिलीज़ हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। हम लोगों ने स्टेट चेंज का कर लिया, जो कैंडल का एग्जांपल लिया है, कलर का हमने कर लिया, जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल ले लिया, जिसमें हम सिट्रिक डाल रहे थे, जो कलरलेस बन गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने एग्जांपल ले लिया अपने जिंक का, ठीक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, तो उसने हमें H2 गैस इवॉल्व करके दे दिया। चेंज इन टेम्परेचर में 2 तरीके की चीजें हो गई, या तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, या तो हीट रिलीज हो रहा है। रिलीज हो रहा है तो हमने कैल्शियम वाला एग्जांपल ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया, जिसमें हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट रिलीज हुआ। दूसरा हमने एंडोथर्मिक पढ़ा, एंडोथर्मिक में हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड को आपके अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया और उसमें उसको कुछ हीट दिया। उसके केस में उसने हमें एज अ प्रोडक्ट में क्या दिया, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया प्लस में वाटर दिया, ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक हो गया। अब इसमें एक और एग्जाम्पल आ जाता है, मैंने जो कि एक आपको बताया था कि एक और टाइप है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट में क्या होता है, एक सॉलिड कंपोनेंट जो होता है अपने आप को सेटल डाउन कर लेता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये आप वैसे केमिस्ट्री लैब में करोगे करोगे तो प्रेसिपिटेट, तो पहला क्या है, ये फोर्थ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या होगा, आपका सॉलिड पार्ट जो है वो अपने आप को लिक्विड पार्ट से अलग करके नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, जो कि मैंने बताया था, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसमें बहुत सारा लिक्विड लिक्विड है, ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ जो होगा आपका पूरा सॉलिड पार्ट जो है वो पूरा का पूरा एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हमें एग्जाम में देना हो, तो हम इसमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपके बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो नीचे की तरफ व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनेगा। हमारे किसी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दे रखा है कोई डायग्राम, देखिए जरा, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम यहीं पे कर लेते हैं। तो प्रेसिपिटेट के अंदर हम एक रिएक्शन करेंगे, और एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ, वो जो प्रेसिपिटेट है वो पार्ट है जो कि अनसॉलेबल है, ठीक है, वो सॉलेबल नहीं हो पाया उसके अंदर, तो इसी की वजह से उसने अपने आप को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर मिट्टी डाल देते हैं, तो सारी की सारी देखा होगा मिट्टी नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है, वो क्या है, अनसॉलेबल पार्ट था, जो कि हम उसे बोल सकते हैं कि वो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब अगर हमें इसमें एग्जाम्पल लेना हो, तो जैसे मैं ले लेती हूँ आपका पोटेशियम ले लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड जो है, ठीक है, ये जब आपका रिएक्ट करेगा लीड नाइट्रेट के साथ, PbNH, मैं अभी ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन प्रॉपर लिख नहीं रही हूँ, ये आपको मैं लिखना सिखाऊंगी, जस्ट सिंपली शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपका पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो आपके लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो आपको एज अ प्रोडक्ट में क्या देगा, एक येलो कलर का ना प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। एक येलो कलर का कुछ आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे की तरफ फॉर्म होगा, जो सॉलिड टाइप का होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने क्या क्या चीजें कर ली, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन गैस एंड ऑल्सो प्रेसिपिटेट पार्ट जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो फाइनली हमें केमिकल रिएक्शन पता चल गया, ठीक है। अगर हम एक छोटा सा रिवीजन करें, तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, पहली चीज हमने पढ़ी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस मिलता है विद इन न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल रिएक्शन करते टाइम पे कभी भी कोई जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं होता,
बस वो एक डिफरेंट वे में हमें उसकी रीअरेंजमेंट दिखती है, जो कि हमें एक सिंपल एक प्रोडक्ट देता है, ठीक है? और हमारे पास रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है हमारे पास, है ना? और एक क्या होता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमारे हमेशा हमारे लेफ्ट साइड होगा, प्रोडक्ट हमेशा हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है? और जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करता है और वो हमें क्या करता है, एक प्रोडक्ट रिटर्न करता है। एक और चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, मैग्नीशियम रिबन को हमेशा सैंड पेपर से क्लीन करना चाहिए, जिससे कि वो व्हाइट डेजी कलर का आपको एक व्हाइटिश पाउडर देता है, ठीक है? और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उसकी इफिशियंसी थोड़ी सी वो हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे फिर हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में भी परफॉर्म होती है, जैसे कि दूध का फट जाना, या हम जो दही जमाते हैं, या अपने घर में जो कुकिंग करते हैं, या जैसे हम फूड का डाइजेशन करते हैं, ये हम बायो में पढ़ेंगे वैसे। जैसे हम रिस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, कैंडल को जलाना, किसी फ्रूट को पका देना, जैसे आपने केले का देखा होगा, बनाना का एग्जाम्पल। उसमें क्या होता है, बेसिकली उसको केमिकल के थ्रू, वो पहले वो ग्रीन कलर का होता है, उसको किसी केमिकल में डाला जाता है, कुछ टाइम के आप देखोगे तो वो पक जाता है। तो देखा होगा आजकल जो फ्रूट्स होते हैं वो केमिकल के थ्रू ही उसे पकाए जाते हैं, कच्चे फ्रूट्स को बहुत इंस्टेंट देखा होगा, अभी वेदर वेदर भी नहीं आया आपका आम का, बट आम आपको उससे पहले ही मिलने लग जाते हैं। तो वो सारे क्या है, केमिकल के थ्रू करे हुई चीजें होती है, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ठीक है? तो इसमें यहाँ पे 4 मेंशन है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, गैस, टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है? आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप करोगे, ये जो मैंने जितने भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, इन सब के एक-एक एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे। चेंज इन स्टेट का आप अपना एक एग्जाम्पल बताओ, ठीक है? सेम चेंज इन कलर का बताओ, एवोल्यूशन ऑफ गैस का बताओ, टेम्परेचर का बताओ, और एक एग्जाम्पल लेके आओ प्रेसिपिटेट का। और एक एग्जाम्पल लेके आओ अपने जो अपने डेली लाइफ में कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हुए देखा होगा। या तो उसमें चेंज हो सकता है गैस का, ठीक है? सॉरी, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, टेम्परेचर का चेंज हो सकता है, या कुछ आपने कलरिंग चेंज देखी हो, या आपने किचन में ही देखा होगा आपकी मम्मी जब खाना बना रही है उसमें कलर चेंज हो जाता है, या जो भी है। आप ये सब चीजें करो, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, जिसमें जैसे अभी अब देखा होगा केमिकल रिएक्शन में अभी हम पूरा नाम लिख रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा नाम लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और वो आपको ऑक्साइड दे रहा है। तो हम इसे पढ़ेंगे कि हम इसे कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।